भक्तों का हार्दिक स्वागत। प्यारे भक्तों, गौ माता की सेवा के लिए प्रतिवर्ष इस जुंडला गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है। आप सभी परिचित हैं, जानते हैं, और आप सब सहयोग कर रहे हैं, प्रतिवर्ष सहयोग कर रहे हैं। सहयोग से ही कार्य होता है। साथ देने से बड़े से बड़ा काम हो जाता है। कितना भी बड़ा काम हो, जब सब मिलकर सहयोग करते हैं तो वो हो जाता है। गौ माता हमारे हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र और औषधीय गुणों से भी भरपूर है। देखिए, एक अच्छी बात बताएं, गौ माता की पूजा तो सभी करते हैं, सब जानते हैं। मनुष्य 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम कहा गया है। मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य योनि है, 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम है। लेकिन एक बात बताएं, मनुष्य कितना भी 56 भोग खा ले, गले के नीचे, घाटी के नीचे माटी ही है। कितना भी 56 भोग मनुष्य खा लेता है, लेकिन खाने के बाद वह दुर्गंध युक्त ऐसा अपशिष्ट पदार्थ त्याज्य करता है कि कोई हाथ भी नहीं लगाता है। लेकिन एक हमारी गौ माता है जो घास भूसा खा के भी ऐसा गोबर प्रकट करती है, जिस गोबर को लेपन करके घर को पवित्र कर दिया जाता है। घर को पवित्र कर दिया जाता है। मनुष्य खीर पूड़ी खाता है, मालपुआ खाता है, रबड़ी मलाई खाता है, मिठाई खाता है, बर्फी पेड़े खाता है, इतने 56 भोग व्यंजन खाता है, लेकिन घाटी के नीचे माटी, ऐसा दुर्गंध युक्त अपशिष्ट पदार्थ जिसको कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता। लेकिन गौ माता इतनी पवित्र है कि गौ माता का दूध तो पवित्र है ही है, गौ माता का गोबर और मूत्र भी पवित्र है। गौ के गोबर से ही घर को लीप करके कोई भी धार्मिक कार्यक्रम किया जाता है। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो तो भूमि को पवित्र करने के लिए गैया के गोबर से लेपन किया जाता है, तब जाके वह भूमि पवित्र मानी जाती है। शादी विवाह कुछ भी हो, गौरी गणेश बनाते तो गोबर से ही तो बनाते हैं। तो यानी गौ माता के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। इसीलिए गौ कितनी पूजनीय हो गई, बताइए। और दूसरी बात, गौ का दूध, दही, घृत तो है ही अत्यंत पौष्टिक और लाभदायक मनुष्य के लिए। मैं आपको बताऊं, जो गौ माता का गोबर है ना, गौ के गोबर में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं भैया, एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। और 3-2-1 का अनुपात होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों गौ माता के गोबर में होता है। 3% नाइट्रोजन होता है, 2% फास्फोरस होता है, 1% पोटेशियम होता है। इसलिए गौ माता का जो गोबर है ना, वो फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है, फसल के लिए बहुत उत्तम होता है, खाद का कार्य करता है। तो कितनी उपयोगी है गौ माता और गौ माता का गोबर। और विशेष बात, गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास कहा गया है। गौ माता के गोबर से अगर आप अपने घर में भूमि को लेपन करेंगे तो आपके घर में सदा लक्ष्मी बनी रहेगी, सदा आपके घर में चिर लक्ष्मी का वास बना रहेगा। धन का अभाव कभी होगा ही नहीं, कभी आपके जीवन में धन का अभाव नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए भैया, गौ के गोबर से उपले बनते हैं, बायोगैस बनती है। गौ के गोबर से बायोगैस का निर्माण होता है, उपले बनते हैं। और कहते हैं कि अनेक प्रकार की मूर्तियां, दिए, धूप बत्ती भी गौ के गोबर से आजकल निर्मित हो रहे हैं। तो कितनी उपयोगी है हमारी गौ माता और गौ माता का गोबर। गौ माता के मूत्र से देखिए कितनी असाध्य बीमारियां हमने आपको बताई थी, हृदय की बीमारियां, श्वास संबंधी बीमारियां, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां भी ठीक हो जाती है। तो गौ माता का संरक्षण कौन करेगा? गौ माता का संरक्षण मनुष्य के द्वारा ही किया जाना चाहिए और किया जा रहा है। आप सभी का जो सहयोग प्राप्त हो रहा है वह वास्तव में सराहनीय है। आप सभी हमेशा गौ सेवा में लगे रहे, गौ माता को आप सेवा में सहयोग करते रहे, अपना अर्थ लगाते रहे। मनुष्य को दशांश दान करना चाहिए, जितना कमाई हो कमाई का 10वां हिस्सा दान कर देना चाहिए। ये धर्म कहता है, शास्त्र कहते हैं, और आप लोग कर भी रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, आदर के पात्र हैं। आप लोग चेक भी दे रहे हैं, धनराशि भी दे रहे हैं, लेकिन भैया चेक साइन करके देना, हस्ताक्षर करके देना। एक सेठ जी थे, उनको लोग बहुत कहते थे कि दान करो, दान करो, दान करो। उन्होंने कहा ठीक है, हम चेक देंगे। सेठ जी ने चेक दे दिया। अब बेचारे समिति वाले सब गौ सेवी थे, चेक लेके जब बैंक में ले जाके लगाए तो मैनेजर ने कहा, अरे ये वापस ले जाओ।
ये चेक तो बेकार है, बाउंस हो गया, इसमें तो पैसा ही नहीं है खाते में, और दूसरी बात इस पर हस्ताक्षर ही नहीं किया गया है। तो जब वो चेक लेके आए सेठ जी के पास समिति वाले, क्या सेठ जी इतना पैसा है और आपने चेक भी दिया तो बिना हस्ताक्षर के? तो सेठ जी बोले, अरे हमने तो कहा था कि हम गुप्त दान दे रहे हैं, तो गुप्त दान में हस्ताक्षर कहाँ होता है? गुप्त दान में हस्ताक्षर कहाँ होता है? बताओ अब लो, गुप्त दान है तो बिना हस्ताक्षर किए अगर आप दोगे तो चेक का कोई महत्व होगा, कोई वैल्यू होगा? बिना हस्ताक्षर के तो कोई चेक का वैल्यू नहीं, चाहे आप 10 लाख लिखो चाहे 20 लाख लिखो, तो इसीलिए हस्ताक्षर करके देना। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, बोलो गौ माता की जय।